हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में मिसलेनियस एग्जाम्पल विविध उदाहरण जो है कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 13 में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या कह रहा है कि ए और बी इस प्रकार घटनाएं हैं कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नॉट इक्वल टू 0। तो हमें ज्ञात करना है क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज बीन अकर्ड है ना। मतलब घटना बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है जब घटना ए घटित हो चुकी है और उसके दो पार्ट है ना। करते हैं आंसर में जो वैल्यू गिवन है पहले लिखते हैं। गिवन ए एंड बी आर टू इवेंट्स such that probability of event A is not equals to 0 है ना। अब फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, A समुच्चय B का उपसमुच्चय है ना। गिवन A इज सबसेट ऑफ B है ना, ठीक है। देयरफॉर A इंटरसेक्शन B है ना जो है क्या होगा, A के इक्वल होगा। देखो ना वेन डायग्राम के अंदर देखो, मान लो ये पूरा B सेट है और इसके अंदर ये A सेट है। A जो है B का सबसेट है, तो A का B के साथ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो A आ जाएगा पूरा सेट। फिर ये पूरी यूज हो रही है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। अब मेरे को क्या फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज बीन अकर्ड है ना। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B व्हेन A हैज बीन अकर्ड, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन जो घटित हो चुकी है उसकी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ A है ना। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये कहाँ से लिखा, इसकी जगह ये तो ये लिख दिया और ये फॉर्मूला था ना पूरा, बाय फर्स्ट। तो A को प्रोबेबिलिटी ऑफ A में प्रोबेबिलिटी A का डिवाइड करेंगे तो 1 ना। Therefore probability of event A when B when A has been occurred equals क्या है, 1 आया। बिल्कुल इजी था क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सिंस A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू क्या आया, 5। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, 0 है ना। नंबर फर्स्ट सेकंड सॉरी। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B when A has been occurred क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है कि ये घटना घटित हो चुकी है तो दूसरी घटना की प्रायिकता क्या होगा, उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन जो घटित हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। कहाँ से लिखा, बाय सेकेंड। अब 0 में किसी से भी डिवाइड कर देंगे, बशर्ते ये 0 नहीं होना चाहिए ना, ये 0 और डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, और उसने पहले बोल दिया डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं है ना, तो इक्वल्स टू 0 ना। और ये भी रीजन दे दो, सिंस PA नॉट इक्वल्स टू 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B व्हेन A हैज बीन अकर्ड कितनी है, 0। सेकंड पार्ट चेक कर ले रहे हैं, आंसर मैच करते हुए चलेंगे अपन पूरे क्वेश्चन के। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में 1 और सेकंड पार्ट में 0, बिल्कुल सी इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड दो क्या करेगी, एक दंपति के 2 बच्चे हैं ना, किसी परिवार में क्या है, 2 ही बच्चे हैं, ठीक है। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये तो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। और सेकंड पार्ट दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है ना। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी और दूसरे की एक की हो चुकी है। यह ज्ञात है, जो ज्ञात है मतलब वो घटना घटित हो चुकी है ना। तो पहले तो सैंपल स्पेस लिखते हैं ना, है ना। चूंकि दंपति के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, है ना। देयरफॉर सैंपल स्पेस क्या होगा, देखो ना, या तो पहला लड़का दूसरा भी लड़का, 2 बच्चे हैं तो पहला बच्चा लड़का और दूसरा भी लड़का, या पहला लड़का दूसरी लड़की, और या पहली लड़की
दूसरा लड़का, या दोनों बच्चे क्या होंगे, लड़कियां होंगी। इनके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनती ना, कि पहला लड़का दूसरा भी लड़का, पहला बच्चा लड़का दूसरा लड़की, पहली लड़की और दूसरा लड़का, और दोनों बच्चे क्या हैं, पहला और दूसरा दोनों क्या हैं, लड़कियां, है ना। ये 4 इस तरह के सैंपल स्पेस, मतलब इतने ही आउटकम हो सकते हैं ना, ठीक है, 2 बच्चे होने के, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, है ना। जो घटना घटित हो चुकी है उसको अपन एफ मानेंगे, जो ज्ञात करनी है उसको अपन ई मानेंगे ना। दोनों बच्चा लड़का होना ना, ये एक इवेंट ई मान लिया, लेट इवेंट ई क्या मान लिया, दोनों बच्चे क्या हैं, लड़का है, ठीक है ना। देयरफॉर ई में कितने एलिमेंट आएंगे, दोनों बच्चे लड़के हैं तो एक एलिमेंट आएगा, है ना, एक आउटकम आएगा, एलिमेंट बोलता आउटकम बोलता ना, 4 ही आउटकम है इस सैंपल स्पेस में ना, ठीक है। और एफ एक इवेंट है कि ये ज्ञात है कि दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का है ना, कम से कम एक लड़का है, कम से कम एक है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा जितने हो सकते हैं, एक लड़का है ना, लड़का मतलब इसमें कितने, इस आउटकम में कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं, ठीक है। इसमें एक लड़का है, ठीक है, इसमें एक लड़का है, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 0 लड़के हैं ना। देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स क्या होगा, कॉमन क्या दोनों में, बी, ठीक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन ए एफ हैज बीन अकर्ड, है ना, घटना एफ तो घटित हो चुकी है, एक बच्चा कम से कम लड़का है, तो ई की प्रायिकता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, ई बाई एफ, है ना, ई बाई एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने आउटकम है, 1, तो 1/4, और एफ में कितने आउटकम है, 3, तो 3/4, है ना। मीन्स इक्वली लाइकली ना, इक्वली लाइकली आउटकम, ये वाला फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल कौन से हैं, ई इंटरसेक्शन एफ के, एक दोनों बच्चे लड़का ना, क्योंकि इसकी देखो ना, इस सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। देखो लड़का या लड़की होने की 1/2, या इसके लड़का होने की लड़की होने की 1/2, लड़का और लड़की, लड़का एंड लड़का, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया अपन, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स कितनी है, 1/3, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता है ना, ज्ञात करनी है ना। तो ई सैंपल स्पेस यही रहेगा, दोनों बच्चे लड़की है ना। देयरफॉर ई में कौन से आउटकम आएंगे, लास्ट एक ही, दोनों बच्चे लड़की हैं। और एफ मैंने एक इवेंट यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है ना, बड़ा बच्चा लड़की है, तो एफ में कौन से आउटकम आएंगे, ये बड़ा बच्चा पहला, ये बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा ना, इस तरह से बड़ा बच्चा क्या, लड़की, तो 2 आउटकम होंगे, जीबी या जीजी। देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ में कौन से आउटकम आएंगे, एक ही आउटकम आएगा ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज बीन अकर्ड, तो फॉर्मूला ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं, 1, तो 1/4 अपॉन एफ में कितने हैं, 2/4, 4 से 4 कैंसिल आउट। ये रीजन अपन ने पहले दे दिया, इक्वली लाइकली आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज बीन अकर्ड कितनी है, 1/2। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस में, चैप्टर नंबर 13 में मिसलेनियस सेकंड क्वेश्चन 1/3 1/2 बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक्यो, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या करेगी, कल्पना कीजिए कि 5% पुरुष है ना, 5% तो क्या है पुरुष, और 0.25% महिलाओं के बाल सफ़ेद है ना। हमें मानना एज्यूम करना है कि 5% तो मेल और 0.25% फीमेल के जो बाल हैं वो क्या है, वाइट है, ठीक है। एक सफ़ेद वाले व्यक्ति को चुना गया है ना, ये इवेंट तो हो चुकी, ये घटना तो घटित हो चुकी, जो चुना गया व्यक्ति वो कैसा है, सफ़ेद वालों वाला है, ठीक है, चुना गया है ना।
इस व्यक्ति के पुरुष होने की क्या प्रायिकता है। मान लें कि पुरुषों में महिलाओं की संख्या समान है। ये बेज थ्योरम का क्वेश्चन है ना, बेज थ्योरम का क्वेश्चन है कि पहले पुरुषों में महिलाओं की संख्या समान, उनमें से एक व्यक्ति चुना, वो पहले या तो पुरुष हो गया या महिला होगी ना, महिला या पुरुष होने के बाद उसके बाल सफेद है ना, तो बेज थ्योरम का ये क्वेश्चन है। देखो टोटल पर्सन है ना, टोटल पर्सन है, उसमें जितनी महिलाएं हैं उतनी क्या है पुरुष है, मतलब पुरुष को चुनने का इवेंट E1 और महिलाओं के चुनने का इवेंट E2 है ना, क्योंकि समान है तो 1/2 और इसकी 1/2 है ना, ठीक है। और ए इवेंट मैंने डिफाइन कर लिया ना, ए इवेंट मैंने डिफाइन कर लिया, ये पुरुषों को चुनना ना, पुरुष, और ये ट्री डायग्राम से थोड़ा आसान हो जाता ना। इवेंट ए मैंने डिफाइन कर दिया ना, व्यक्ति के बाल सफ़ेद है ना, व्यक्ति के बाल सफ़ेद हैं, है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E1 हैज़ बीन अकर्ड, है ना, मतलब घटना ये घटित हो चुकी, मतलब चुना गया व्यक्ति पुरुष है, फिर उसके बाल सफ़ेद होने की प्रायिकता कितनी है, 5% है ना, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E2 हैज़ बीन अकर्ड, उसकी कितनी है, 0.25% है ना, ठीक है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, चुना गया व्यक्ति क्या है, सफ़ेद वालों ना, सफ़ेद वालों वाले व्यक्ति का चुनाव हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये तो घटना घटित हो चुकी है, और उसके पुरुष होने की प्रायिकता, E1 की प्रायिकता क्या करनी है, मेरे को फाइंड करनी है। इसके लिए फॉर्मूला है मेरे पास, है ना, तो लिखते हैं, बस यहाँ से पकड़ना आपको, पुरुषों में इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता यह है। मान लें कि पुरुषों में महिलाओं की संख्या समान है, तो E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समान होगी ना, क्योंकि पुरुषों व महिलाओं की संख्या समान है ना, मतलब जितने पुरुष है उतने ही क्या महिलाएं, मान लो 10 पुरुष है तो 10 महिलाएं, तो उनमें से पुरुष चुनने की प्रायिकता है उठा दो और महिला चुनने की प्रायिकता है उठा दो, कितने मान लो समान होनी चाहिए ना। लेट, मैंने इवेंट डिफाइन कर दिया ना, इवन क्या है, चुना गया व्यक्ति पुरुष है, ठीक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इक्वल्स क्या होगी, 1/2, एंड E2 क्या है, चुना गया व्यक्ति महिला है, चुना गया व्यक्ति महिला है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों की संख्या समान है तो 1/2 होगी ना। लेट, मैंने एक और इवेंट डिफाइन कर दिया, ये है ना, व्यक्ति के बाल सफ़ेद है ना, चुने गए व्यक्ति के बाल सफ़ेद हैं, चुने गए व्यक्ति के बाल कैसे हैं, सफ़ेद है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E1 हैज़ बीन अकर्ड, है ना, मतलब चुना गया व्यक्ति पुरुष है, फिर उसके बाल सफ़ेद होने, तो पुरुष के सफ़ेद बाल कितने हैं, 5% है ना, तो कितना आ जाएगा 0.05, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E2 हैज़ बीन अकर्ड, है ना, मतलब चुना गया व्यक्ति महिला है, फिर उसके बाल सफ़ेद होने चाहिए ना, तो कितने हैं 0.25% है ना, क्या जाएगा 0.100 लगाऊँ, 2 डिजिट और इधर खिसक जाएगा 0025, ठीक है। चलो नाउ बाय बेज थ्योरम, किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, चुना गया व्यक्ति के बाल सफ़ेद है ना, और उसके पुरुष होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना। चुना गया व्यक्ति के बाल सफ़ेद हैं तो उसके पुरुष होने की प्रायिकता ना, तो सफ़ेद बालों वाले पुरुष कितने हैं, चुना गया व्यक्ति पुरुष होगा और वो सफ़ेद बालों वाला होगा ना, ठीक है। सफ़ेद बालों वाले के आने के कुल प्रायिकता ना, चुना गया व्यक्ति या तो पुरुष होगा और उसके बाल सफ़ेद होंगे, या के लिए प्लस चुना गया व्यक्ति महिला होगा और उसके बाल कैसे होंगे, सफ़ेद होंगे। सफ़ेद बालों वाला इनमें से तो क्या आएगा, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। E1 की कितनी है 1/2, तो 0.5 लिख दूँ क्या, 0.5 लिख दूँ, 0.5, ठीक है, 0.5 इंटू E1 0.05, ठीक है, 0.5 इंटू 0.05 प्लस 0.5 इंटू 0.005, 25 3 डिजिट छोड़ के, ठीक है, 25 और 3 डिजिट छोड़ के, ठीक है, 25 थी 75 और कितने डिजिट छोड़नी है, 5, 4 और 1 5,
ये हो गया, ठीक है, ठीक है। तो 0.025 ये ऐड करूँगा तो पीछे 2 जीरो हो रहे हैं ना, 2 जीरो है तो 75, 25 जीरो, ये आएगा क्या, ये आएगा। तो देखो 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 3 डिजिट, हाँ ठीक है ठीक है। अब यहाँ पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, यहाँ 3 ही है तो 2 जीरो लगा दिए मैंने, है ना। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2500 बटा पॉइंट हटेगी तो 25 75, 25 की टेबल में 100 और 103। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 व्हेन A हैज़ बीन अकर्ड क्या आएगी, 100 बट्टा 103। चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं, क्वेश्चन चेक कर ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 3 20/21, 20/21 और अपनी आई 100/21, मतलब 105 आनी चाहिए थी ना, 105। तो कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं ये भी नहीं, यहाँ भी कोई नहीं है ना, और यहाँ पर में 100 आएगा, ठीक है। 25 पंजो 125 आएंगे भी, 125 आएंगे, देखो ना ये गड़बड़ कर दी, 25 दिया 75 कर दिया मैंने, 25 पंजो 125, ठीक है। 5 डिजिट छोड़ दें, ठीक है। हाँ अभी ये क्या होगा, टोटल भी क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ये टोटल भी क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए ना। चलो अब देखते हैं, ऊपर तो सही है, नीचे देखो 0 0 देखो ना, इसके पीछे 2 जीरो हो रहे, 0 5 और तो 7, और ऐड करो यार 0.2500 और 0.00125, 5 2 6 2 ये है तो 0.02625 है ना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 2500/2625 है ना, 100, 25 1 का 25, एक बच गया, 0.25 पंजा 125, 20/21 है ना, बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करें, अपना आंसर बिल्कुल सही आएगा। वो तो भावनाओं में बह गया था मैं, है ना, यहाँ 3.25 कर दिया, यहाँ 3 दिख गया था मेरे को, आप ध्यान रखें यहाँ पर ना। चलो जी पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि 90% दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं ना, 90% लोग जो हैं दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं, लोग ना, लोग हैं। इसकी प्रायिकता क्या है कि 10 लोगों में से यादृच्छा चुने गए अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हो ना, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 90% तो राइट हैंड से काम करने वाले हैं ना, और उनमें से 10 बंदे चुने गए ना, 10 बंदे चूज किए गए, तो आपको चेक बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इसकी अधिक से अधिक एटमोस्ट 6 लोग जो हैं राइट हैंड से काम करने वाले ना। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग चुने जा रहे हैं, 10 लोग चुने जा रहे हैं, 10 लोगों में से 6 है ना। तो देखो आंसर में चूंकि 10 लोगों में से चुनाव होना है ना, therefore n इक्वल्स कितना है 10 है ना। सफलता क्या है, सफलता क्या है, प्रायिकता किसकी याद करें, दाहिने हाथ से काम करने वाले ना, दाहिने हाथ से काम करने वाले,
देयरफॉर स्मॉल पी है ना, स्मॉल पी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है 90% है ना, तो पी इक्वल्स क्या हो जाएगा 0.9 है ना, अपॉन में 100 लगाऊंगा तो 0.9, ठीक है। और असफलता क्या है फिर, किसी भी आउटकम के दो ही, किसी भी ट्रायल के दो ही आउटकम होंगे, सक्सेस और फेलियर। सक्सेस क्या है दाहिने हाथ से काम करने वाले, तो फेलियर क्या है बाएं हाथ से काम करने वाले ना, बाएं हाथ से काम करने वाले है ना, तो वो क्या स्मॉल क्यू क्या होगा 1 माइनस पी, तो स्मॉल क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस 0.9, तो स्मॉल क्यू इक्वल्स टू 0.1, ठीक है भी, ठीक है। एक्स क्या है, सफलता की संख्या, सफलता की संख्या ना, तो स्मॉल एक्स क्या है, स्मॉल एक्स क्या है अधिक से अधिक है ना, उससे अधिक नहीं उससे कम, एटलीस्ट एटमोस्ट 6 है ना, अधिक से अधिक 6, अधिक से अधिक 6, अधिक से अधिक 6, ठीक है। सिंस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू एक्स, स्मॉल एक्स क्या है एन सी एक्स पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स है ना, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एट एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 6 है ना, 6 या 6 से कम है ना, तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 4, 0 1 2 3 4 5 प्लस है प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 6 है ना, और टोटल 10 है ना, टोटल 10 है, तो इसमें से मैं यूँ भी लिख सकता हूँ ना, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 6 है ना, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 10 है ना, क्योंकि 10 में से चुनाव हो रहा है ना, तो इसमें ज़्यादा पार्ट सोल्व करने पड़ेंगे, कितने 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें 4 ही सोल्व करने पड़ेंगे ना, तो ये थोड़ा आसान हो गया ना, कि सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1 होता है, तो मैंने उसी को यूज में लिया ना, तो 1 माइनस एट एक्स इक्वल्स टू 7 है ना, 10c7 और p कितनी है 0.9 की पावर 7 और 0.1 की पावर 3, n माइनस एक्स, 10 में से ये क्या है x है ना, 10 में से 7 गए तो 3 बचेंगे, तो 10c8 और 0.9 की पावर 8 और 0.1 की पावर 2 है ना, प्लस 10c9 0.9 की पावर 9 और 0.1 की पावर 1 प्लस 10c10 0.9 की पावर 10 और 0.1 की पावर 0 है ना, ये है क्या आंसर, यही है क्या आंसर, यही है क्या आंसर, चेक कर ले रहे हैं क्योंकि सोल्व करना तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, चेक कर ले रहे हैं। 13 मिसलेनियस 13 में क्वेश्चन नंबर 4 था ना, 1 माइनस समेशन r इक्वल्स टू 7 to 10 10cr, हाँ इसने देखो फॉर्मूले के रूप में लिख दिया ना, इसको अपन यूँ भी लिखते हैं, ठीक है, माइनस ब्रैकेट समेशन n अपन यहाँ x मान रखे ना, x इक्वल्स टू 7 to 10 है ना, और 10cx p की पावर x और q की पावर 10 माइनस x है ना, हाँ 10 माइनस x, और p की वैल्यू कितनी है 0.9 और q की वैल्यू कितनी है 0.1 है ना, आगे 0 लगा दो, ये है क्या, ये है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इस फॉर्म में दे रखा अपना आंसर, गलत नहीं है, यहाँ छोड़ दोगे तो भी सही अपना, ये तो मैच करवाने वाली बात है, अपन ने ये कर दिया। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या करेगी, एक कलश में 25 गेंदें हैं जिनमें से 10 गेंदों पर चिन्ह x अंकित है और शेष 15 गेंदों पर चिन्ह y अंकित है ना। क्वेश्चन को समझो पहले, एक कलश मतलब कोई बॉक्स है जिसमें 10 बॉल तो ऐसी है ना जिन पे x लिखा हुआ है, और 15 बॉल ऐसी हैं जिन पर क्या लिखा हुआ है y लिखा हुआ है, ठीक है ना। कलश में से एक गेंद यादृच्छा निकले, जितनी रैंडमली इस कलश में से एक बॉल चूज की जाएगी
और उस पर अंकित चिन्ह को नोट करके उसे क्लच में रख दिया ना। उस पर जैसे एक बॉल निकाली है ना, उस पर देखा x है और y है ना, x और y कुछ भी लिखा हो सकता है, उस बॉल को देखा, उसको नोट किया और वापस रख दिया है ना। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट है ना, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, मतलब विद रिप्लेसमेंट है ना, विद रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट। आपको पता चलिए सारी बातें पढ़ा हुआ आपने है ना। ठीक है, इस प्रकार से 6 गेंदें निकाली जाती है ना, मतलब पहली गेंद निकाली, उस पर जो साइन था उसको नोट किया, वापस रख दिया, फिर दूसरी निकाली, इसको वापस रख दिया ना, पहले निकाल के उसको वापस रख दिया, फिर दूसरी निकाली, उसका नोट किया साइन और वापस रख दिया। इस तरह से 6, कितनी टोटल 6 बॉल निकाली जाती हैं। तो निम्न की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए है ना। सभी पर चिन्ह एक्स अंकित हो, 2 से अधिक पर चिन्ह वाई नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, क्योंकि एक्स चिन्ह वाली गेंद है ना, एक्स चिन्ह वाली गेंद बराबर कितनी है 10, वाई चिन्ह वाली गेंद बराबर कितनी है 15। देयरफॉर कुल गेंद बराबर कितनी है 25, कुल गेंद कितनी है 25 है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं 25 एलिमेंट हैं। ठीक है, ठीक है ना। सफलता और असफलता डिफाइन कर देना, क्योंकि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन, टोटल 6 गेंदें निकाली जा रही हैं एक के बाद एक है ना, 6 गेंदें। तो सफलता मैं डिफाइन कर देता हूँ ना, सफलता क्या है, एक्स चिन्ह वाली गेंद है ना, एक्स चिन्ह वाली गेंद निकलना, ये तो क्या है सफलता है। ठीक है, गेंद निकलना, सफलता नहीं, गेंद निकलना है ना। देयरफॉर स्मॉल p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एक्स चिन्ह वाले कितने हैं 10/25, तो 2/5। ठीक है, और असफलता क्या है, फिर किसी भी ट्रायल के 2 ही आउटकम होंगे, सफलता या असफलता ना, या तो एक्स चिन्ह वाली बॉल निकलेगी या वाई चिन्ह वाली बॉल निकलेगी। एक्स चिन्ह वाली बॉल निकलना क्या है सफलता है, तो वाई चिन्ह वाली क्या होगी असफलता ना। वाई चिन्ह ड्रोन बॉल विद साइन वाई ना, वाई चिन्ह वाली गेंद निकलना। ठीक है, तो स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा, या तो सीधा 1 - p कर दो, या देखो वाई चिन्ह वाली कितनी है 15/25, तो 3/5। और x है ना, x क्या करते हैं अपन सफलता की संख्या ना, क्योंकि x इसमें आ गया ना, तो ये मान ले रहा हूँ ना, ये मान ले रहा हूँ सफलता की संख्या। ठीक है, सिंस n प्रोबेबिलिटी एट a इक्वल्स, क्योंकि सफलता की संख्या को मैंने किससे लिख रखा है ऐसे, क्योंकि x इसमें आ गया था ना, a इक्वल्स टू x है ना, तो क्या है NCx p की पावर x स्मॉल q की पावर n - x। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, सभी पर चिन्ह x हो ना, या सभी पर चिन्ह x अंकित है, मतलब a इक्वल्स टू 6 है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एट a इक्वल्स टू 6 है ना, क्या हो जाएगा n कितनी है 6 में से 6 कैसे आनी चाहिए सफल होनी चाहिए ना, तो p क्या सफलता कितनी है, सफलता कितनी है 2/5 की पावर 6 और 3/5 की पावर 0 हो जाएगी ना। n ये देगा कितना 1 इंटू 2/5 की पावर 6 इंटू ये भी क्या देगा 1 है ना। तो प्रोबेबिलिटी एट a इक्वल्स टू 6 ना, तो कितने 2/5 की पावर 6। चलो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है 2 से अधिक पर चिन्ह वाई नहीं अंकित होना है ना, 2 से अधिक पर चिन्ह 1 2 3 4 5 6 बॉल निकाली, इसमें से 2 या 2 से अधिक पर चिन्ह वाई होना चाहिए ना, मैक्सिमम एटमोस्ट वाई कितने पर आ सकता है 2 से अधिक पर नहीं आ सकता, मतलब 2 पे आ सकता है 2 से कम पे आ सकता है ना। ठीक है, तो वाई क्या है 2 से अधिक नहीं तो एटलीस्ट 2 है ना, कम से कम 2। देयरफॉर x कितना हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। देखो y 2 से अधिक पे नहीं आना चाहिए, मतलब 2 से अधिक पे नहीं आएगा तो 2 या तो 2 पे आएगा या 2 से कम पे आएगा, इसलिए क्या होगा x या तो 4 पे आएगा 4 से अधिक पे आएगा। जब y 2 पे आएगा तो x 4 पे, y 1 पे आएगा तो x कितने पे होगा 5 पे ना। देखो
प्रोबेबिलिटी y है ना, y या x ही लेते हैं ना, x क्या है सफलता की संख्या, x ही डिफाइन कर दे रहे हैं ना, x क्या है सफलता की संख्या, तो क्या हो जाएगा a ने मान के क्या मान लेते हैं, x ही मान लेते हैं ना, x ही मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 2 से अधिक, y 2 से अधिक पर नहीं होना चाहिए, तो y लेस देन और इक्वल्स टू 2 है ना। इसको मैं यूं भी लिखता हूं कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, ये बात यहां समझो ना, y 2 या 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब या तो 2 हो सकता है या 2 से कम होगा, तो x या तो 4, जब y 2 पे होगा तो x 4 पे होगा, y 2 से अधिक तो हो नहीं सकता, 2 से कम मतलब 1 पे होगा तो वो x 5 पे हो जाएगा, और y 0 पे होगा तो x 6 पे हो जाएगा ना, तो इस बात को यूं भी लिख देंगे ना, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है ना। इस बात को यहाँ से समझना है ना, ये नोट में आप लिखना चाहो तो लिख देना नीचे कि प्रोबेबिलिटी y 2 से अधिक नहीं इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी x 4 से कम नहीं, y अगर 2 से अधिक नहीं होगा तो x 4 से कम नहीं होगा ना, इस बात को भी लिख देना। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 6 है ना। तो लिख दो, जगह चाहिए उधर ना, क्योंकि 2 पार्ट और सॉल्व करने, थोड़ा सा इधर खिसका रहा हूँ इसको मैं। तो प्रोबेबिलिटी एट x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 ना, तो 6c4 p सफलता कितनी है, सफलता कितनी है 2/5 की पावर 4 और 3/5 की पावर 2 प्लस 6c5 2/5 की पावर 5 और 3/5 की पावर 1 प्लस 6c6 2/5 की पावर 6 और 3/5 की पावर 0, देखो ना, हाँ ठीक है। तो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 2, तो क्या दे देगा 2 × 1, और ये क्या दे देगा, ये क्या दे देगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 से कटा तो 3 है ना, 2 से कटे तो 3, तो इस बात को फिर इनटू में क्या लिखेंगे 2/5 की पावर 4 और 3/5 की पावर 2, ठीक है, 6 × फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 × 1, और ये कट जाएगा 2/5 की पावर 5 और 3/5 की पावर 1 प्लस ये 1 देगा 2/5 की पावर 6, ठीक है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, ये यहाँ से हटा रहा हूँ ना, ये यहाँ से हटा रहा हूँ, ये जो समझाया था क्वेश्चन इसको यहाँ से हटा दे दें, चलो है ना। तो देखिए आ गया प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 इक्वल्स ना, ये देखो क्या हो गया 5 × 15 5 × 15 15 2 की पावर 5, देखो 2 की पावर कितनी है कॉमन आ रही है 2/5 की पावर 4 कॉमन आ गया ना, 2/5 की पावर 4 कॉमन आ गया, ठीक है 2/5 की पावर 4 कॉमन आ गया ना, 2/5 की पावर 4 कॉमन आ गया सब जगह से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 15 × 9/25, ठीक है, ये 15 × 9/25 ना, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा प्लस 6 इंटू है ना 2/5 × 3/5 2/5 × 3/5 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 4/25 4/25 है ना, तो 2/5 की पावर 4 है ना, एलसीएम आया 25 15 निमा 135 प्लस 25 6 दूनी 6 18 दूनी 36 प्लस 4 है ना, तो 2/5 की पावर 4 और 36 40 और 175/25, तो 25 × 25 7 है ना, तो 7 × 2/5 की पावर 4, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है ना। चलो जी थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, कम से कम एक गेंद पर चिन्ह y अंकित हो ना, कम से कम एक, और उससे ज़्यादा भी देखो ना, फिर समझ के देखो
1 2 3 4 5 6 6 बॉल है, कम से कम एक, उससे कम नहीं है ना, कम से कम एक बॉल पे y है ना, उससे कम नहीं हो सकता ना। तो क्या हो गया, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, y क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, उससे कम से कम एक गेंद पर चिन्ह y अंकित है ना। तो क्या होगा, x क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू 5 है ना। देखो ना, कम से कम जब y 1 पे होगा तो x कितने पे होगा, 5 पे, y 2 पे होगा तो x 4 पे, y 3 पे तो x 3 पे है ना, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इक्वल्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 5, लेस देन इक्वल्स टू 5 है ना। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 5 चाहिए मेरे को ना। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5, x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 5। देखो ना, 5x 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम है ना होने की प्रायिकता चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये वाली घटा देंगे जो 5 से ज़्यादा है ना, घटा दी, ठीक है। तो इसको सोल्व कर दो, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 6, 5 से बड़ा क्या होगा 6, और 6 पे मैंने शायद निकाल रखी है प्रोबेबिलिटी ना, ये रही। तो प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/5 की पावर 6, ये वाला आंसर आ गया। ये तो समझने की बात है, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि x तथा y चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब x की सफलता कितनी होनी चाहिए, x वाली कितनी होनी चाहिए, 3 है ना, तो y वाली भी कितनी होगी, 3 है ना। तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 3 है ना। तो क्या होगा, 6c3, p कितना है, 2/5 की पावर 3, और 3/5 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 3। सफलता कितनी, 2/5, और असफलता 3/5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 × 3 × 2 × 1 इंटू 2/5 की पावर 3, 3/5 की पावर 3 है ना। फैक्टोरियल से कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल है ना। तो 20 2/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर भी कितनी है, 3। इस तरह से करेंगे। चलो जी, चेक कर ले रहे हैं आंसर। आंसर चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 5 है 2/5 की पावर 6, ठीक है, और 7 × 2/5 की पावर 4। सेकंड पार्ट क्या, हाँ 2/5 की पावर 4 बिल्कुल सही है। 1 माइनस 2/5 की पावर 6, ठीक है। और ये क्या है, इसको ओपन करके लिख रहे हैं ना, 864/3125, 864/3125 आता है, देखते हैं। 20 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 बट्टा में 5 कितनी बार है, 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6, एक बार कट जाएगा, ये एक बार क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 25 125 625 3125 अपॉन में तो 3125 आ रहे हैं अभी, सही है ना। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 को 27 से, 32 को 27 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 7 दूनी 14 7 21 और 1 22 और 800 कितना आना चाहिए, 64, हाँ ठीक है। 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 6 8 864 है ना। तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 3 है ना। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, है कुछ नहीं इसमें, बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। ये मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ ना। चलो जी, बढ़ते रहे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या करें कि बाधा दौड़ में एक प्रतियोगी को 10 बाधाएं पार करनी ना। बाधा दौड़ देखिए आपने ना, यूँ होती है, यूँ होती हैं, बाधाएं होती हैं। कोई बंदा भागता है, यहाँ से जंप करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर जंप करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर जंप करेगा, यूँ आगे जाएगा। इस तरह से कितनी बाधाएं पार करनी है, 10 बाधाएं पार करनी है, ठीक है अभी, ठीक है। अभी इसकी प्रायिकता है कि वह प्रत्येक बाधा को पार कर लेगा ना, बाधा को पार कर लेगा। उसकी प्रायिकता कितनी है, 5/6 है ना। तो बाधा को पार नहीं कर पाएगा, मतलब गिरा देगा, बाधा को क्या कर देगा, गिरा देगा। उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/6 है ना, क्योंकि सफलता या असफलता, या तो पार कर लेगा या पार नहीं करेगा। पार करने की प्रायिकता 5/6 है, तो पार नहीं करने की क्या होगी, 1 में से घटा देंगे तो 1/6 आ जाएगी, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा ना। हमें क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि 2 से कम बाधाओं को गिराए, या तो 2 गिराए
ये नहीं, 2 से कम गिराए, 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, है ना, 2 से कम बाधाओं को गिराएगा, तो सफलता अपन इसमें मानेंगे ना। मैंने कहा था क्वेश्चन को, डेली लाइफ को अपन मेल करके नहीं चलेंगे ना। डेली लाइफ में अगर देखें तो सफलता किसमें है कि बाधाओं को पार कर देगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर सफलता क्या होनी चाहिए, 2 बाधाओं को गिरा दे, 2 बाधाओं को गिरा दे ना। तो मैं सफलता किसको मानूंगा, बाधा को गिरा देगा, है ना। ठीक है, तो आंसर में देखो, चूंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, कुल 10 बाधाएं हैं, है ना, 10 बाधाएं हैं, और इन 10 में से या तो गिराएगा या पार कर देगा, है ना। 10 क्या है, ट्रायल है, 10 ट्रायल है किसी भी प्रतियोगिता के लिए, तो या तो इनको पार करेगा या गिरा देगा, तो इसके 2 ही आउटकम है ना। तो बर्नौली ट्रायल है ये, कैसे हैं, बर्नौली ट्रायल हैं, और 2 ही आउटकम है, किसी भी ट्रायल के 2 ही आउटकम हैं, और सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे पे क्या हैं, इंडिपेंडेंट है, और हर ट्रायल के अंदर सक्सेस की और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या सेम है, देखो ये सेम है ना। ठीक है, तो बर्नौली ट्रायल है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कुल 10 बातें हैं, देयरफॉर n इक्वल्स कितना है, 10, है ना। सफलता मैं किसकी मान रहा हूँ, जिसकी प्रायिकता मेरे को ज्ञात करनी है ना, बाधा गिरा देगा, है ना, बाधा गिरा देगा, क्योंकि मेरे को गिरा देने की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, है ना। वो कैसे निकलेगी, बाधा पार करने की प्रायिकता कितनी है, 5/6, है ना, तो 1 - 5/6, तो P इक्वल्स कितनी आएगी, पार करने की 5/6 है, तो गिराने की कितनी हो जाएगी, 1 माइनस, है ना, तो 6 1 5 1/6, है ना। और असफलता किसमें है, असफलता किसमें है, बाधा पार कर लेगा, है ना, पार कर लेगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ Q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, असफलता की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, दे रखी है, बाधा पार कर लेगा, सफलता किसमें, बाधा पार कर लेगा, और बाधा पार करने की प्रायिकता कितनी है, 5/6, है ना। लेट x एक मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया, सफलता की संख्या, सफलता की संख्या, और वो क्या होगी, स्मॉल x, 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा ना। सिंस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू x क्या है, फॉर्मूला क्या है, NCx p की पावर x स्मॉल q की पावर n - x, है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, है ना, तो क्या की प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0, या के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो n की जगह कितना लिखूंगा, n कितनी है, 10 C 0, और p सफलता की प्रायिकता कितनी है, 1/6 की पावर 0, और 5/6 की पावर 10, प्लस ये हटा रहा हूँ ना, ये यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, x 10 C1 सफलता 1/6 की पावर 1, और 5/6 की पावर कितनी, 9। ठीक है, 10 में से 1 9, है ना, तो 10 C0 क्या देगा, टोटल 10, हाँ 1 देगा, क्या देगा, 1 × 1 × 5/6 की पावर 10, प्लस ये क्या देगा, 10, है ना, 10 × 1/6 × 5/6 की पावर 9, है ना। तो 5/6 की पावर में 9 कॉमन ले लिया, है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 10/6 काट देंगे, 3/5, है ना, तो 5/6 की पावर 9, एलसीएम आया 3 + 5, तो 8/3 × 5/6 की पावर 9, प्रोबेबिलिटी लेस देन x लेस देन 2, 2 से कम, 2 या 2 से कम नहीं बोला, 2 से कम बाधाओं को गिराएगा। चेक कर ले रहे क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 6 है 5 की पावर 10, और 5 की पावर 10 और 2 × 6 की पावर 9, तो 5/2 आ रही थी ना, मतलब 5 क्या आ रही है, 2, है ना, 5/2, हाँ देखो यहाँ गड़बड़ कर दी, 5 क्या है यहाँ पे 6, है ना, देखो गड़बड़ मत किया करो मेरी तरह। क्या गड़बड़ की सर, पहले बताओ, यहाँ से 5/6 की पावर 9 कॉमन ली, तो यहाँ 5/6 एक बार है ना, तो एलसीएम आया 6, है ना, तो 10
नहीं सॉरी 5 प्लस 10 है ना, तो 5/6, 5/6 की पावर 9 इंटू 15, 15 को मैं लिखता हूँ 3 इंटू 5/2 इंटू 3 है ना, कट गया। तो देखो क्या हो जाएगा, 5/6 की पावर 9 इंटू 5/2 है ना, तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 है ना। देखो 5 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 5 की पावर कितनी हो जाएगी 10, ठीक है 5 की पावर 10, 2 अकेला पड़ा था, इंटू 6 की पावर 9। ये है क्या फाइनल आंसर, ये है क्या फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी, वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे सेकंड पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।